नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विथ ITOT पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। यह वीडियो स्पेशली उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूं जो लोग इस बार CITS में सत्र 2023 और 24 में एडमिशन या तो किसी NSTI कॉलेज में ले चुके हैं या फिर किसी ITOT कॉलेज में ले चुके हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ये जो CITS है, इस CITS का सिलेबस क्या है। हमें CITS करने के दौरान जो कि 1 ईयर का हमारा ये एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एक तरह से देता है, 1 ईयर का होता है। तो इस CITS का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा और जो जो सब्जेक्ट हमें पढ़नी होगी उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका टाइमिंग कितना होगा, माइनस मार्किंग कितनी होगी, तमाम तरीके की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए, ये वीडियो स्पेशली फिटर ट्रेड, RAC ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, और भी ट्रेडों के लिए हो सकती है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं जो हमें पढ़नी होती है CITS ट्रेनिंग के दौरान। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है CITS सिलेबस सेशन 2023-24। ठीक, इधर हमने सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, इधर हम उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है वो लिखे हैं, क्वेश्चन सहित कि कितने क्वेश्चन भी आते हैं उसमें। पहला सब्जेक्ट है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी बोले तो अगर हम फिटर से हैं तो हमें फिटर से पूछा जाएगा, अगर हम RAC से हैं तो RAC से पूछा जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाएगा। मतलब जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से हमसे पूछा जाएगा। तो इस ट्रेड थ्योरी में हमें यहाँ पे लिखा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का, 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 100 नंबर का हमारा ट्रेड थ्योरी पूछा जाएगा। ठीक, उसके नीचे ट्रेड प्रैक्टिकल, उसी ट्रेड से संबंधित हमारा प्रैक्टिकल भी होगा जो कि 200 नंबर का होगा। ठीक, इस ट्रेड प्रैक्टिकल में हमें कोई जॉब बनानी पड़ती है, वो जॉब मेल फीमेल भी हो सकती है, अधिकतर मेल फीमेल ही बनानी पड़ती है। तो हमें सुबह 9-10 बजे से लेकर के शाम को लगभग 6-6:30 बजे तक हमें, मतलब 8-8:30 का ड्यूरेशन मिलता हमें। उस दौरान हमें उसकी पहले रॉ मटेरियल जहाँ पे रखा है वहाँ से हमें काटनी पड़ती है, मतलब हेक्साइन वहाँ से कर लेते हैं हम। करने के बाद फिर उसको ला करके उसकी हमें जितनी उसकी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं को हमें फाइलिंग करके ट्राई स्क्वायर से हमें उसको सब एकदम चारों भुजाओं को एकदम परपेंडिकुलर बनानी होती है। ये सब करने के बाद फिर हम उसका ये सब कर लेंगे, फिर उसमें अपना मार्किंग मीडिया का लेप लगा करके फिर उसकी मार्किंग कर लेंगे। डिवाइडर और जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसमें होते हैं सबकी रिक्वायरमेंट होती है। मार्किंग के दौरान मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग के बाद फिर उसकी जैसे जैसे मार्किंग की गई है फिर उस पर हम पंचिंग करेंगे। पंचिंग करने के बाद फिर उसकी हेक्साइन कर देंगे। हेक्साइन करने के बाद फिर उसे उसकी जो जितनी भी जहाँ जहाँ लेंथ है, जहाँ जहाँ विड्थ है, उसको उस हिसाब से फाइलिंग करके अंत में उसको असेंबल करके फिनिश कर देते हैं। ये प्रोसेस हमें लगभग 8 घंटे का ड्यूरेशन हमें मिलता है, एक ही दिन में करना होता है। तो हमें पूरी ज़बरदस्त मेहनत करनी होती है। मैं फिटर ट्रेड से हूँ, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बताया। और ट्रेड है तो और ट्रेड में अलग तरीके से होता है, लेकिन फिटर में इसी तरह होता है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में हो गया, ये 200 नंबर का होता है, पूरी जॉब बनानी होती है। अब दूसरा सब्जेक्ट है TM थ्योरी। TM का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक, इसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम POT भी बोलते हैं। POT का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक, तो TM थ्योरी से हमें 100 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब TM थ्योरी जो है
ये 50 क्वेश्चन होंगे, ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर, इस तरह से ये भी 100 नंबर का ये पूछा जाएगा। और उससे नीचे दिया है टीएम प्रैक्टिकल। टीएम का प्रैक्टिकल भी होता है। अब उस प्रैक्टिकल में हमें एक होती है लेसन प्लान, दूसरी होती है डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान। 100 नंबर हमें लेसन प्लान पे प्रेजेंटेशन देने पे मिलता है और 100 नंबर हमें डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान पे प्रेजेंटेशन देने पे मिलता है। तो इस तरीके से हमें टीएम प्रैक्टिकल में लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान पे प्रेजेंटेशन देने के बाद हमें 100 और 200 नंबर हमें टीएम प्रैक्टिकल में मिलते हैं। अब तीसरा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसको शॉर्ट में WCS बोलते हैं। इससे हमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इसमें मैथ भी होगा, साइंस भी होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 25 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस तरीके से हमारा जो WCS है ये 50 नंबर का हो जाता है। ठीक, अगला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमें ड्राइंग 50 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें ये आईसो से आर्थो बनानी होगी और आईसो से आर्थो बनानी होगी, फ्री हैंड्स बनाने होंगे और कोई हमें ज्योमेट्रिकल शेप दे देगा वो बनाना होगा, जैसे इलिप्स दे दिया हमें बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमें कुछ भी दे सकता है बनाने के लिए। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 नंबर की ड्राइंग पूछी जाती है। ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए। पहला सब्जेक्ट पर ट्रेड थ्योरी, दूसरा सब्जेक्ट हो गया टीएम थ्योरी, तीसरा हो गया WCS। ये 3 तो हमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हम मतलब इसका हमें पेपर देनी होती है, वो भी ऑनलाइन। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये हमारे कॉलेज पे ही होती है, हमें सीट पे ऑफलाइन तरीके से उसको बनानी पड़ती है। जो क्वेश्चन दिया उसको उस हिसाब से उसका जवाब देना होता है। और पांचवा है, ये सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ये कॉलेज की तरफ से ही मिलता है, सेशनल मार्क। तो सेशनल मार्क कितने का होता है? तो 200 नंबर का सेशनल मार्क होता है। तो इस तरीके से 100 ट्रेड थ्योरी में और 200 ट्रेड प्रैक्टिकल में, इस तरीके से ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल मिला करके 300 नंबर का पूछा जाता है। और इसी तरह का अब अगला देखें, टीएम थ्योरी और टीएम प्रैक्टिकल। 100 और 200 यहाँ से 300 टीएम थ्योरी और टीएम प्रैक्टिकल से पूछा जाएगा। 3 और 3 600 हो गया। WCS 50 नंबर का, इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर की, इस तरीके से 500 ये हो गए और सेशनल 200 नंबर का। तो टोटल मिला जुला कर हमें यहाँ से 900 नंबर का हमारा टोटल पूर्णांक होती है। ठीक, दोस्तों अभी तक आप लोग वीडियो को यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और अपने अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी दे सकें कि CITS में मतलब सिलेबस में कैसे क्या कंट्रीब्यूशन होता है किस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं इधर कि CBT पेपर कौन कौन से होते हैं। पहला है ट्रेड थ्योरी, जो कि 100 नंबर की होती है। अधिकतम अंक 100 नंबर का होता है। इसमें मिनिमम अंक जो है 40 नंबर होता है, मतलब हमें 100 में 40 नंबर हमें लाना ही लाना है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। ठीक, तो ट्रेड थ्योरी में हमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनिमम 40 नंबर होता है लाना हमें, और मैक्सिमम मार्क 100 नंबर होता है। सेम इसी तरह टीएम थ्योरी में होता है, ये भी 100 नंबर की होती है अधिकतम। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर मिनिमम मार्क इसमें भी होता है। अगला पेपर है WCS। WCS जो है इसमें भी ये भी 50 नंबर का होता है, मिनिमम मार्क 20 नंबर होती है और इसमें क्वेश्चन की संख्या 25 होती है। तो इस तरीके से हमारा जो CBT पेपर होता है 100 और 50 250 नंबर का हमारा CBT पेपर होता है, ट्रेड थ्योरी, टीएम थ्योरी और WCS। ठीक, 40 40 और 20 ये हमारे मिनिमम मार्क्स हैं। अब आज ये देख लेते हैं ऑफलाइन पेपर में। ऑफलाइन पेपर में है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि हमें 50 नंबर की आती है। इसमें हमें पासिंग मार्क के लिए 20 नंबर मिनिमम चाहिए होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो हमारे खुद के हाथ में होता है, मतलब ट्रेनी के हाथ में होता है, वो 300 नंबर का होता है। 250 ऑनलाइन और 50 ऑफलाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला।
इस तरीके से 300 नंबर का हमारे खुद के हाथ में होता है और ट्रेड प्रैक्टिकल 200 नंबर, टीएम प्रैक्टिकल 200 नंबर, सेशनल 200 नंबर, टोटल 600 नंबर। टोटल 600 नंबर ये कॉलेज के हाथ में होता है, जो हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में होता है। वो जिसको जितना नंबर देना चाहे उतना दे सकते हैं, बट इसमें भी मिनिमम 120 नंबर होती है। 200 में 120 नंबर मिनिमम इसमें होती है। तो इस तरीके से टोटल मार्क हमारे कितने हो गए, 300 ये और 600 ये, 900 टोटल पूर्णांक हो गए। ठीक। और ये बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे सीबीटी पेपर होते हैं इनमें हमें समय कितना मिलता है। 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 घंटे समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है। ठीक। उसी तरह से टीएम थ्योरी में भी है, इसमें भी 2 घंटे मिलेगा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और WCS है, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, ये हमारा 1.5 घंटे का होता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से हम जो हमारे सीबीटी पेपर है वो 250 नंबर के हो गए। हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो कि ऑफलाइन होता है ये 50 नंबर का, 300 नंबर का हमारे खुद के हाथ में है और 600 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें यदि कहीं पे किसी भी ट्रेनी को कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे कि यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें वैसे ही तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।